भारत के आईटी सेक्टर पर ट्रंप ने बड़ा हमला बोला है। यह इतना बड़ा झटका है कि इसके कारण अमेरिका से लेकर भारत तक में इंजीनियर सड़कों पर आ जाएंगे। इस तबाही को आप इस तरह की बकवास से नहीं नकार सकते कि अब अमेरिका से प्रतिभाशाली लोगों को भारत लाया जाएगा और भारत का उनसे विकास होगा। पहले 6 लाख रुपए में H-1B वीजा का नवीनीकरण हो जाता था, लेकिन ट्रंप के नए आदेश के बाद साल का $1 लाख देना होगा, यानी भारतीय रुपए में 83 लाख से अधिक। यह फीस हर साल देनी होगी या एक बार भरने पर कुछ सालों तक मान्य रहेगी, इस पर अभी स्पष्टता नहीं है। लेकिन इतनी फीस ना तो कंपनी दे पाएगी ना कर्मचारी अपनी जेब से। $1 लाख बहुत बड़ी रकम है। यह फीस H-1B वीजा पर गए कर्मचारी की कंपनी देती है। जाहिर है कोई भी कंपनी एक कर्मचारी पर इतनी बड़ी रकम खर्च नहीं कर पाएगी। अगर करेगी तो कर्मचारी की सैलरी से भरपाई करेगी, कम कर देगी। सिलिकॉन वैली के निवेशक लिख रहे हैं, जिन कंपनियों में हजारों की संख्या में विदेशी इंजीनियर काम कर रहे हैं, उनके लिए यह करोड़ों डॉलर का मामला बन सकता है। इसलिए अब होगा यह कि अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय इंजीनियरों की नौकरी चली जाएगी। उन्हें रातों रात वापस लौटना पड़ सकता है। जो लोग इस वक्त अपनी कंपनी के काम से अमेरिका से बाहर आए हैं या पारिवारिक काम से भारत आए हैं, उनसे कहा जा रहा है कि 20 घंटे के भीतर अमेरिका पहुंचिए, वरना इस नियम के लागू होते ही वे अमेरिका में अपने घर भी नहीं पहुंच पाएंगे, एयरपोर्ट से ही लौटा दिए जाएंगे। यही कारण है कि अफरा तफरी, नौकरी एक की जाए या 100 की जाए या कई हजार की, यह अच्छी खबर नहीं है। ट्रंप जिस तरह से वीजा नियमों को सख्त करते जा रहे हैं, उससे अमेरिका जाना और अमेरिका में रहना दोनों मुश्किल हो गया है। अभी तक भारत इस बात का श्रेय लिया करता था कि अमेरिका के आईटी सेक्टर को भारतीय चलाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिका खुद को भारतीयों से अलग कर लेना चाहता है और अपने आईटी सेक्टर में अमेरिकी लोगों को जगह दिलाना चाहता है। इस बात को आपको बिहार की राजनीति से सरल शब्दों में समझा देता हूं। बिहार में घुसपैठियों को निकालने का मुद्दा बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना रहे हैं। कितने घुसपैठिए बिहार में आ गए किसी को पता नहीं। ये घुसपैठिए आए किसके, इसका भी जवाब नहीं। लोग पूछ रहे हैं, सरकार नरेंद्र मोदी की है, दिल्ली में राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा नरेंद्र मोदी के जिम्मे है, फिर बिहार में इतने घुसपैठिए कैसे आ गए? भारत में असम में घुसपैठिए की राजनीति से काफी नुकसान हुआ, फिर भी वहां चल रही है। बाद में यह राजनीति बंगाल और झारखंड पहुंची और दिल्ली तक आई। ऐसा लगता है कि अमेरिका में घुसपैठ की राजनीति से उधार लेकर प्रधानमंत्री मोदी फिर से इसे चमकाने लगे हैं।